संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच, परंतु नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी पर अत्याचार, नारी का अपमान, नारी का मान भंग करना और नारी को सशक्त ना बनाना, क्योंकि ये अपराध नारी के मन, आत्मा और शरीर इन तीनों पर समान रूप से प्रहार करती है। किंतु अब ये प्रश्न उठता है कि जिन्होंने ये अपराध किया है उन्हें क्या दंड दिया जाए? कोई कहेगा शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहेगा मृत्यु दंड, किंतु ये अपराध निश्चित होने से पूर्व हमें ये जानना जरूरी है कि असली अपराधी है कौन? हम, आप, समाज या ये पूरी व्यवस्था? स्वयं विचार कीजिएगा। दासी द्रौपदी को इस सभा में यदि वो घमंडी स्त्री आने से इनकार करे तो उसके बालों से पकड़कर खींच कर लेकर आओ, वस्त्र करो उसे और बिठा के मेरी कंधा पर। ले जाता हूँ और उस दासी को खींच कर लाता हूँ। हस्तिनापुर की महासभा में ये क्या चल रहा है? ये किस प्रकार का व्यवहार है महाराज? मैं कुरुवंश के कुलवंश हूँ और मुझे कलयुग की बातें खींचा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है महाराज? क्यों? उत्तर दीजिए महाराज। चिल्लाओ, और चिल्लाओ, कोई नहीं आने वाला यहाँ। दिखाओ। क्या तुम भूल गए वो बड़बलिया में अक्षर वालों में तुम्हारी वो तो मस्तक दुर्योधन का है करो रक्षा मेरी ये शब्द गूंजे दरबार में तेरी सीने भी द्रौपदी के आंसू निकलते रहे उनको शस्त्र बना करके मर्यादाएं हुआ है शादी वर्ष में वो दी गई। हमें कैसे समाज में रहते हैं जहां सदा महिलाओं पर शोषण और अत्याचार होता रहा, परंतु इनकी सुरक्षा की बात कोई नहीं करता। ये केवल महाभारत में घटित नहीं हुई है, यह हर क्षण हर रोज घट रही है। आपको विश्वास नहीं? स्वयं देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेलोनी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम बड़े ही प्यार से रखा है मेलोनी, क्योंकि मैं कभी किसी चीज से नहीं डरती, हर चीज का सामना डट कर करती हूँ। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं बहुत ही खुशमिजाज किस्म की लड़की हूँ। लेकिन एक रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई थी, लौटते वक्त कुछ लोगों ने ओए होए कोई नहीं जाने मन, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे कसम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे कोई नहीं बचाने
सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब मैं मनुष्य नहीं, केवल मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। या किसी भी द्रौपदी की अत्याचार के विरुद्ध ये प्रबल घोषणा है कि अब वो अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। अब और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नारियों पर अत्याचार, नारियों की सुरक्षा के लिए हम सबको आगे होना, बहन और बेटियों को शिक्षित करना होगा, उनकी आवाज बुलंद करना होगा और सबसे ज्यादा इस समाज को शिक्षित करना होगा। तभी हम एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अभी ये आपके ऊपर है, आप कैसे समाज चाहते हैं, स्वयं विचार कीजिएगा। राधे राधे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनमोहक और समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत इस लघु नाटक में पौराणिक और आधुनिक समय काल को ध्यान में रखते हुए इस नाटक के प्रतिभागियों को जिस तरह से इन्होंने नाटक को बनाया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। छात्रों का सामूहिक अभिनय सराहनीय और प्रेरणादायक रहा। दिवस रस इस नाटिका ने समाज के कुरूप सच्चाइयों को साहसपूर्वक उजागर किया है।